बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप जितने मर्जी काबिल हो, एक ना एक दिन एक वक्त ज़रूर आता है कि आपको रिप्लेस होना ही होना है। चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हो, आप मायानाज पायलट हो या कोई भी हो। यही सूरत हाल इस वक्त पेश आ रही है और पूरी कौम उदास भी है, लेकिन पूरी कौम खुश भी है। उसकी वजह क्या है? अनवर मुजाहिद, हमारे एयर चीफ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो कारनामा अंजाम दिया, इनकी टीम ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दिलवाई कि 1971 के बाद जो कई सालों का दाग था वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने धोया। पाकिस्तान के एयर चीफ रिटायर हो रहे हैं और इनकी रिटायरमेंट पर लोग अफसरदा है, क्योंकि 27 फरवरी को एक ऐसा मौका भी आया था कि जब ये तकरीबन 20 में से 11 जहाज़ तो आसानी से गिरा सकते थे, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप और फ़ौज की कमांड और तमाम जगहों से यही मैसेज आया कि आपने अपनी ताकत सिर्फ दिखा दी है, हमने जो इंडिया को सबक सिखाना था वो सिखा दिया है, लिहाजा इतना काफ़ी है। जब ज़रूरत पड़ेगी ये तो घर की खेती, हम फिर जाकर मार लेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब एयर चीफ हमारे अनवर मुजाहिद ये रिटायर हो रहे हैं और ये इतने ज़बरदस्त इंसान है कि माशाल्लाह दीन भी इनके अंदर है। और इनके बाद अब सूरत हाल ये है कि एयर चीफ कौन नेक्स्ट बनने जा रहा है। इससे पहले एक चीज़ समझ लें कि ISI के चीफ ने इनको अलविदा किया बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि इन्होंने कारनामा ही ऐसा सर अंजाम दिया है। उसके बाद जनरल बाजवा ने इनको अलविदा किया, पॉलिटिकल लीडरशिप ने अलविदा किया, यानी हर लिहाज से इनको अलविदा किया और कौम भी इनको दुआओं के साथ रुखसत कर रही है। और आप हैरान होंगे कि टीम ये ऐसी बनाकर गए हैं, यानी आप समझ लीजिए कि आपके नए कप्तान भी रेडी होंगे, आपके वाइस कैप्टन, आपके बॉलर, विकेट कीपर, पूरी की पूरी टीम बनाकर देकर गए हैं और पूरी तरह पाकिस्तान को सुरखरू करवा कर गए हैं। अब अगला कौन सा एयर चीफ आने वाला है जो कि इंडिया के जहाज़ गिराएगा? ये आपकी स्क्रीन पर 4 हीरे हैं। एयर मार्शल सैयद नुमान अली, इसके अलावा एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और एयर मार्शल जावेद सईद डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, और एयर मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा। ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 वो हमारे ज़बरदस्त कैप्टन है जिन्होंने अब एयर फोर्स को लीड करना है। आप जानते हैं आम रूटीन के अंदर जब किसी एयर चीफ ने बदलना हो तो इंडिया समेत हर कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कौम तो जानना चाह रही है कि कौन आ रहे हैं, इंडिया भी जानना चाह रहा है और इसराइल भी, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि ये देखा जाएगा कि किसकी कैपेबिलिटी क्या है। इंटेलिजेंस की हमेशा लड़ाई तो जारी रहती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, लेकिन हमारी एयरफोर्स इतनी कमाल की है कि इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अगर सही तगड़ा किसी के साथ बनता है तो वो इसराइल की एयरफोर्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको मारा, उनके पायलट भी पकड़े। आप इन चारों की कैपेबिलिटी जानना चाहते हैं कि किस पाए के हैं? ये चारों के चारों माशाल्लाह इतने तगड़े हैं कि आपको एक मिसाल देकर आपको इनका एक क्लिप दिखाते हैं। मिसाल आप इस तरह समझ लीजिए कि आप एक देग पकाते हैं, उस देग का अगर आप एक चम्मच चख लें तो आपको पता चल जाएगा पूरी देग कैसी है, आपको सारी देग खाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये चारों ज़बरदस्त पाए के यानी कमाल तरीके के एयर चीफ बनने के अहल है। इनमें से आपको एक जो नाम भेजा गया है हसीब पराचा, उनका एक क्लिप सुनाने जा रहे हैं। ये क्लिप आपने देखना है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि थप्पड़ हम एक हाथ से मारे या दूसरे हाथ से, यानी J-17 थंडर से इंडिया के जहाज़ गिराएं या F-16 से, फ़र्क क्या है? थप्पड़ तो तुम्हें पड़ा ही पड़ा है। ये क्लिप देखिए, ये चारों के चारों जितने हमारे हैं ये सारे इसी कैटेगरी के हैं। यानी अब असल में दौड़ ये लगी है कि इन चारों ने जो भी इनमें से आता है उनमें से सब ने प्रूफ ये करना है कि 27 फरवरी की जगह अब बेहतरीन मार का सर अंजाम दे। अब दौड़ ये लग गई है कि पिछला तो जो हो गया सो गया, अगले लेवल पर अचीव करना है। ये ज़रा आप क्लिप देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि चारों जो नाम भेजे गए हैं वो इसी कैटेगरी के हैं और इसी लेवल के ज़बरदस्त है। ये आप देखिएगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इनका
क्लिप देखने से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारे एयर चीफ जो भी चारों में से होंगे वो इंडिया के जहाज़ गिराने के लिए कितने बेताब बैठे। देखिए क्लिप। सर यहीं पे एक सवाल आता है कि वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया। तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को ज़र्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। सर एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, इस पूरे ऑपरेशन में जहाँ हम आपके हौसले देखते हैं, पूरी कौम का हौसला, पूरी कौम पाक फ़िज़ाइया के साथ खड़ी थी, पूरी कौम की दुआएं हमारे पाक फ़िज़ाइया के जवानों के साथ थी, इस पूरे ऑपरेशन में आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? ख्वाहिश ज़रूर थी, एयर स्टाफ की भी। हमने हमेशा इसी किस्म के मार्के के लिए तैयारी की थी, हमेशा जब हम इनकी उम्रों के होते थे, जवान होते थे। अफसोस ये था कि हम कॉकपिट में नहीं थे और हम डेस्क के ऊपर थे। ये ख्वाहिश थी हमारी। थैंक यू। पूरी कौम जानना चाहती है कि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है, इसकी प्लानिंग किस तरीके से की गई और किस अंदाज में की गई, क्योंकि इंडिया बार बार कह रहा था कि इंडिया ने 26 फरवरी को पाकिस्तान को सरप्राइज दिया। अगर इंडिया ने हमें सरप्राइज दिया था तो उस सरप्राइज का इतना मुंह तोड़ जवाब इतनी जल्दी मुमकिन कैसे हुआ? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे उस ग्रुप ऑफ एयर स्टाफ को जो एज ए टीम इस सारे डिसीजन में, इस सारे मरहले में जिसमें हमने ये जवाब तैयार किया दुश्मन के लिए, पूरी तरह शामिल थे। और एयर स्टाफ के हर मेंबर ने अपना पूरा किरदार अदा किया है और ये सारा क्रेडिट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की क़यादत में जो हमारा एयर स्टाफ का ग्रुप है उस पूरे ग्रुप को जाता है दैट वी प्लान। जो आपने सरप्राइज की बात की, 2018 के आखिर में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिससे साफ पता चल रहा था कि हिंदुस्तानी क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए, एयर पावर को हमेशा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया उनकी मिलिट्री स्टेटमेंट्स और उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने जैसे कहा कि 2018 के आखिर से अपनी मनसूबाबंदी कर ली थी कि हम क्या करेंगे उनके बदले में। इट वॉज नेवर अ सरप्राइज। लीडिंग अप टू द 26 फरवरी हमने डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और अपनी पोस्चरिंग से उनको ये मैसेज किया था कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने हर तरह से मैसेजिंग भेजी थी। हमारी डिप्लोमेटिक कोर यहाँ पे है, इसी डिप्लोमेटिक कोर के कुछ नुमाइंदे के थ्रू भी हमने मैसेज किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी चुप करके नहीं बैठेगी और इस बात का जवाब ज़रूर देगी। जब 26 फरवरी की रात को 3 बजे हमें ये जहाज़ नज़र आए, ये एक जगह पर नहीं थे, ये 4 जगह पे आए थे। ये नीचे सर क्रीक एरिया में आए थे, ये रहीम यार खान के एरिया में आए थे, ये फाजिलका सेक्टर में आए थे और ऊपर इनके 20 जहाज़ जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 Su-30 थे, ये ऊपर कश्मीर के एरिया में आए थे। उन 12 जहाज़ों में से सिर्फ 4 जहाज़ फेंक के अपने वेपन्स चले गए। 8 जहाज़ जो कि लोडेड थे अपने वेपन्स के साथ, वो अपने वेपन्स, कोई बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं गिरा सका। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता।
अगर ये सरप्राइज होता तो हम लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन 15 मिनट के अंदर एवरीवन वाज इन द कॉकपिट। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कौवे शायद हमारे तबाह हुए हैं। इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि असेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डैमेज कुछ नहीं है। हमें जो डायरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से वो ये थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। इस रिस्पॉन्सिबल मुल्क का ये फ़र्ज़ बनता है कि तकरीबन 2.5 बिलियन की आबादी जो इस एरिया की है उसको जंग के आग में ना धकेले। नॉट टू रिस्पॉन्ड वॉज नॉट एन ऑप्शन, टू रिस्पॉन्ड वॉज अ कंपल्शन। ये कंपल्शन थी हमारे ऊपर कि हमने जवाब देना है। सिर्फ किस तरीके का जवाब देना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को हमने डिस्कस किया और हमें कहा गया कि आप अपने अहदाफ से थोड़ा सा दूर गए ताकि कोई इतना नुकसान ना हो कि जिस इलेक्टोरल रिटोरिक के लिए मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया वो मजबूरी बन जाए कि उसको एस्केलेट किया जाए। हमने उसकी प्लानिंग की। सारा दिन 26 का इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। सारी रात 26 की इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। हमने अपना चॉइस का टाइम चूज़ किया। इंडियन एयरफोर्स को बहुत हजीमत का सामना था सिवाय उनके अपने मीडिया में। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।